जय माता दी। मैं श्रद्धा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारी इस बेहद विशेष प्रस्तुति रत्न ऊर्जा में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं और आप सभी को सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो। भाई आज बारी है एल अल्फाबेट की। जी हाँ, इस अक्षर के लोगों का जीवन कैसा रहता है, उनके जीवन में क्या क्या सुख सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं और कुछ अभाव यदि हैं तो उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा लेंगे आपके कॉल्स, नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले स्वागत करेंगे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा सम्मानित प्रकांड विद्वान पंडित प्रकाश जोशी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी बेटा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी भक्तों। बहुत सुंदर तरीके से सदैव आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बारी है एल अल्फाबेट। जी जी जी। कैसा रहता है इनका जीवन, कितनी सुख सुविधाओं की प्राप्ति और अभाव यदि हैं तो वो कैसे दूर होते हैं। देखिए एल अल्फाबेट की हम बात कर लेते हैं आज की। इनकी प्रैक्टिकली बात करूंगा, आपको हमेशा मैं कुंडली के द्वारा समझाता आया हूँ और समझाता भी रहूंगा। आज एल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो एल अक्षर है इनका स्वभाव कैसा होता है। ये क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। पहला चीज जो इनके स्वभाव में क्रोध, जल्दीबाजी में अगर ये निर्णय लेते हैं तो हमेशा इनको नुकसान होता है। याद रखिएगा, जल्दीबाजी में इनको निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्लस पहला जो भाव होता है वो स्वास्थ्य का होता है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो इनको बीपी की परेशानी आती है। बहुत बार क्या होता है 26 से लेकर और 40 के बीच में ऑपरेशन इन लोगों के देखे गए कि होते हैं। प्लस इसके साथ में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसमें जो है मेन कॉमन जो होती है वो बीपी की प्रॉब्लम, ऑपरेशन, किसी भी जैसे पेट का ऑपरेशन या किसी भी संबंधित ऑपरेशन होता है या हृदय संबंधी परेशानी होती है। एल अक्षर वालों का यदि धन भाव की बात करें कि धन भाव कैसे रहने वाला है, तो धन की बात करें तो धन भाव इनका बहुत अच्छा रहता है। धन ये अच्छा कमाते हैं, लेकिन ये यदि अपने नाम से व्यापार करते हैं तो व्यापार पहला नहीं चलेगा, दूसरा व्यापार नहीं चलेगा, तीसरा व्यापार चलेगा। ये इनके साथ में डिस्टनी है कि जब ये पहला काम करते हैं तो नहीं चलेगा, दूसरा काम करते हैं तो नहीं चलेगा, तीसरा काम इनका जोरदार चलता है। उसी प्रकार से नौकरी भी, पहली नौकरी अच्छी नहीं रहती, दूसरी नौकरी अच्छी नहीं रहती, तीसरा जब ये चेंज लेते हैं नौकरी में तो इनका अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो आपने बताया इनका धन के बारे में, इनकी व्यापार के बारे में, आपने स्वास्थ्य के बारे में भी आप इनकी बता रहे हैं। और भी जानकारी मैं जरूर प्राप्त करना चाहूंगी पंडित जी से, पर उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं निरंतर, उससे आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 7210124280, 8182838485 और 86। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। इसी नंबर पे आप कॉल करके अपने जीवन की सारी परेशानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ, कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी जी। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए महाराज। गुरु जी नमस्कार। 27 अक्टूबर 1965। 27 नाम क्या है आपका प्रभु? मनीष। ठीक है, 27 अक्टूबर। और टाइम आपका? टाइम सुबह 6:45 है गुरु जी, और मेरठ यूपी। जी 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 जी। क्या पूछना चाहते हैं मनीष जी? गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा काम फिलहाल कुछ ठप पड़ा है 3-4 महीने से। जी जी जी। किस चीज का काम करते हैं महाराज? जी मैं गुरुजी लकड़ी का काम करता हूँ। मेरा लकड़ी का वुडन, लकड़ी आलत का। जी जी जी। ऐसा है ना महाराज, आपने कभी कुंडली दिखाई है कि नहीं दिखाई है? कुंडली तो जरूर दिखाई होगी महाराज, और रत्न भी धारण किए होंगे। रत्न कौन कौन से धारण किए हैं? रत्न तो गुरुजी मैंने बहुत दिन से ये मानिक पहन रखा है। मानिक पहन रखा है। देखो कुंडली के अनुसार आपकी जो दशा चल रही है 2008 से 2018 तक आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा तो बढ़िया चल रहा है आपका। अब बात आ गई कि चंद्रमा जब आपका बढ़िया चल रहा है तो आपको टेंशन कहाँ से है? आप टेंशन ढूंढते हैं इसके अंदर। पहला चीज ये कि हाँ जी, चंद्रमा बढ़िया चल रहा है आपकी कुंडली के अंदर। ठीक है, चंद्रमा की दशा सही चल रही है, लेकिन अभी आपको 2008 से ये बताइए कि 2008 से 2018 के बीच में आपने कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद ली या स्थानांतरण किया हो व्यापार में? 2007 के करीब हुआ था जी। हाँ, 2007 भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक काम करें, उसकी नेगेटिविटी आपको मिल रही है, क्योंकि आपकी दशा तो नेगेटिव नहीं है। बहुत बार क्या होता है, हम कुंडली देखते हैं,
कुंडली में दशा नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन क्या होता है आदमी को नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है स्थान परिवर्तन, जैसे कि हमने मकान चेंज कर दिया या व्यापार की प्लेसमेंट चेंज कर दी या व्यापार में कोई या मकान को बनवा दिया, तो उससे क्या हो जाता है, दिक्कत आने लग जाती है, वास्तु दोष आने लगता है। तो मैं यही कहूँगा एक वास्तु दोष निवारक कवच आता है संस्थान से, पूरा प्राण प्रतिष्ठित करके आपके नाम से मिलेगा और उसको आप लगा दीजिएगा वहां पर, तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। बात रही तुम्हारा व्यापार, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, त्रयोदशी डायमंड आप धारण करें। त्रयोदशी डायमंड 8.25 आप 71 सेंट का आप धारण करेंगे तो आपको लाभ देगा। इस उंगली में धारण करना है महाराज, और एक मंत्र बोलना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम शा शुक्राय नमः। ये मंत्र का जाप डेली रुद्राक्ष की माला से 1 माला कीजिएगा। बिल्कुल, आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। व्यक्तिगत तौर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहे। व्हाट्सएप भी बहुत सारे हैं मेरे पास, जी। बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। रेखा कोठारी ने यहाँ पर रेखा कोठारी ने भेजा है, बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 2004 जी 6:15। जी, शाम का जन्म हुआ है दिल्ली में। जी, ये जानना चाहती है कि बेटा बहुत बीमार रहता है, ठीक हाँ। नहीं रहता है, क्या दिक्कत है और कैसे ठीक होगी? अक्सर माँ बाप की ये समस्या होती है कि बच्चा बीमार रहता है। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चा क्यों बीमार रहता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। या बच्चा एजुकेशन में अच्छा नहीं है, दिक्कत क्या होती है कुंडली के अंदर कि बच्चे को दिक्कत आती है कुंडली में। देखिए रेखा जी, अभी अगर हम बात करें तो इसकी शुक्र की दशा चल रही है और इसकी कुंडली में 2 दोष बन रहे हैं। जैसे इसकी कुंडली के अंदर अंगारक दोष बन रहा है, मैं कुंडली दिखाना चाहूंगा। और बच्चों का राजयोग, देखिए सबका राजयोग अलग होता है, बच्चे का राजयोग अलग है। बच्चे का राजयोग है कि वो स्वस्थ रहे, और जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमारा राजयोग तब्दील हो जाता है इच्छा में कि हमारे पास धन और अच्छा सुख हो। तो देखिए राजयोग की भी अलग अलग डेफिनेशन है। आपको बच्चे के राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, उसका कारण मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। कुंडली के अंदर एक तो लज्जित दोष बना हुआ है, एक अंगारक दोष बना हुआ है, जिस वजह से कुंडली के अनुसार बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए इसको क्या करना है, लज्जित दोष नाशक कवच पहना दीजिए और एक अंगारक दोष नाशक कवच आप बच्चे को पहना सकते हैं। और बच्चे के लिए एक मंत्र का जाप करिए, ओम ह्रोम जूम सा। ये एक मंत्र का जाप है, सरल मंत्र है, ओम ह्रोम जूम सा। बच्चे की फोटो लीजिए, माता रानी के वहाँ पर लगा दीजिएगा या माता रानी के चरणों पे अर्पित करके फिर ये मंत्र का जाप कीजिएगा, फर्क आएगा। जी, आपने इनके बारे में बताया। बहुत सारे व्हाट्सएप अभी मेरे पास हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी आपसे जरूर प्राप्त करूंगी, लेकिन फिलहाल कॉलर हैं, बात जी जी जी। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जी, नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम प्रदोष सिंह है। जी, प्रदोष PRADOS। जी 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 जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 मार्च 1977। जी ठीक है। टाइम? और टाइम 12:55 दिन का 12:55। और स्थान? वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं बताइए। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो है हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमारा जो है कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है। काम तो बहुत अच्छा है, सारे लोग तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन काम हो नहीं पाता है। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार लिखा है कि द्वितीय जो पराशर होरा शास्त्र है उसके 14वें अध्याय में लिखा हुआ है, सुन रहे मेरी बात? हाँ जी। उसमें लिखा है द्वितीय स्थाने शनि धन धान्य मातृ पितृ सुख वंचिता। मतलब ऐसे में क्या होता है, जब सेकंड हाउस के अंदर जब शनि होता है ना किसी की कुंडली में, एक तो वो बहुत मेहनत करने के बावजूद, एक तो उसको बहुत मेहनत वाला काम मिलता है, मेहनत वाला काम मिलने के बावजूद भी उसको क्या होता है कि उसको उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है या उस हिसाब से उसको पद प्रमोशन नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज़ ये कि माता पिता से भी दूर रहता है या बहुत बार माता पिता का सुख नहीं देखा गया है। सुन रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए शनि को ही स्ट्रॉन्ग करना है। एक तो शनि का मंत्र होता है ओम शम शनिश्चाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और एक नीलम आप पहने, डार्क कलर का नीलम आता है, डार्क मतलब जामुनी कलर का नीलम आता है, और उसको आपने इस उंगली के अंदर धारण करना है, नीलम 8.25 रत्ती का। और ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करिएगा, काफी लाभ होगा आपको।
बिल्कुल, आप इस उपाय को करें। एक बार व्यक्तिगत तौर पर आप संपर्क कर लें ताकि आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, जय माता दी, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए। नाम महेश त्रिपाठी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 5/6/1978। ठीक है, और समय 10 बज के लगभग 15 या 16 मिनट है अप्रोक्स, ये पूरा याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5/6/1978, 5 बज के 10 बज के 15 या 16 अच्छा 10 बज के, सुबह के या शाम का? सुबह से ही। जी जी जी। क्या का प्लेस गुरु जी मेरा अहमदाबाद है। अहमदाबाद, ठीक है जी। बताइए क्या जानना है महेश जी? गुरु जी बस मुझे अपने कारोबार के बारे में ही जानना है, उसी में थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा आए हैं अभी इसी साल में। ये 6-7 महीने बड़े कष्टकारी रहे हुए हैं मेरे लिए इसी बिजनेस को लेकर। जी 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 जी। एक चीज ये बताइए, 2010 से वैसे आपकी 2026 तक गुरु की दशा चल रही है। गुरु की दशा तो आपकी अच्छी है। परिवार से दूर गए हो, विदेश गए हो, या आपको गैस से संबंधित या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है? हाँ, एसिडिटी तो रहती है गुरु जी। हाँ हाँ। और बताना चाहूँगा गुरु जी, आपने मुझे एक यंत्र भी दिया था। अच्छा जी। हाँ, बस मैं उसका पूरा काम कर नहीं पाया गुरु जी, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से प्रॉब्लम रही है। कोई बात नहीं महाराज, देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है ना। आप कर लीजिएगा, मैंने आपको गुप्त उपाय भी बताए होंगे, आप कर लीजिए। देखिए ऐसा है कि जब तक आप उपाय नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं तो अपनी कुंडली के हिसाब से पूरी मेहनत करके आपको महाराज चीजें बताता हूँ। आपको भी थोड़ा सा, मैंने पहले भी कहा था, श्रद्धाया माप्यते शक्ति। जब तक आपको माता रानी पे श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, शक्ति जनरेट हो ही नहीं सकती है। जिस प्रकार से पहले लाइट नहीं थी ना, पहले लाइट नहीं थी, आज से 200 साल पहले लाइट तो नहीं थी, हवाई जहाज भी नहीं था। तो ये कैसे आए? ये जब ही आए जब किसी ने बिलीव किया और उसके ऊपर काम शुरू किया। तो इसी प्रकार से यदि आप श्रद्धा रखेंगे, उपाय करते हैं, तो बिल्कुल शक्ति जनरेट होगी और आपको जीवन में बदलाव भी नजर आएगा। बिल्कुल, एक बार व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर लें। गुप्त उपाय आपको बताए ही हुए हैं, लेकिन जान लें कि अगर आप तब नहीं कर पाए तो आप कैसे करने हैं, क्या करना है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और जो ये नंबर्स हैं इनके अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं है, यही नंबर्स हैं, इन्हीं पर आप कॉल करिएगा। इसके अलावा आपको किसी भी नंबर से कॉल आती है तो वो एक फेक कॉल होगी, तो कृपा करके उन नंबर्स को आप नजरअंदाज करें। व्हाट्सएप ले लेते हैं जी। पवन त्रिवेदी जी का व्हाट्सएप आया है ये जी जी। 2 अक्टूबर 1979 जी, 3 बजे सुबह जन्म हुआ है कानपुर में जी जी। अच्छा, फिलहाल अमेरिका है और अमेरिका में इनका अपना एक स्टोर है जी, लेकिन उनका कहना है कि अभी स्टोर अच्छा नहीं चल रहा। पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अभी पिछले कुछ तकरीबन 8-9 महीने से दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, अभी ठीक नहीं चल रहा। देखो पवन जी, ऐसा है ना कि आपकी कुंडली में दिक्कत आज से नहीं, बहुत सालों से ही चल रही है कुंडली में। प्रॉब्लम हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि आज ही से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अचानक प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन वो पहले से ही लिखी है। अगर आप उसका उपाय कुछ साल पहले ही कराने लग जाते तो शायद आज वो प्रॉब्लम ना आती। बहुत बार लोगों को क्या होता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। उसका कारण क्या होता है? एकदम से तो नहीं होगा ना। इसी तरह से देखिए, आपकी कुंडली में 2 दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं, 2 दोष बन रहे हैं। मैं दिखाना भी चाहूंगा कि आपकी कुंडली क्या बन रही है और कुंडली के हिसाब से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और मैं क्या समझाना चाहता हूं लोगों को, कि आप लोगों को, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, जो प्रोग्राम देखते हैं, दिल से देखते हैं, मुझे पता है सब दिल से देखते हैं प्रोग्राम और मन लगा के देखते हैं और नोट भी करते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ आप सीखिए भी कुछ जीवन के अंदर, जीवन कैसे जीना है और ज्योतिष के अनुसार मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, क्या चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, वो सीखें। मेरा ये मकसद है, ताकि अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उसके बावजूद भी यदि आप दुखी हैं तो फिर मेरे ज्ञान का आपके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं। यदि पेड़ सिर्फ पेड़ हो,
वो अगर आपको शीतलता ना दे तो उस पेड़ का कोई महत्व नहीं है। यदि सूर्य आपको गर्मी ना दे तो या प्रकाश ना दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से यदि घर आपको छत ना दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से कोई गुरुजन ज्योतिष आपको ज्ञान ना दे, आपकी जीवन ना बदल दे तो उसका कोई महत्व नहीं है जीवन में। तो कुंडली के अंदर देख लेते हैं, इनकी कुंडली के अंदर दिक्कत इनको अभी 6-8 महीने से आई है, लेकिन ये दिक्कत ना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कारण क्या है कुंडली के अंदर हम देख लेते हैं। कुंडली के अंदर अगर मैं इनकी कुंडली आज देख रहा हूँ या 10 महीने पहले भी देख रहा होता या 1 साल पहले देख रहा होता तुरंत पकड़ लेता, और आप भी पकड़ गए होंगे इतने दिनों। देखिए इनकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है, विष योग बन रहा है और ये 2 योग बन रहे हैं। कालसर्प योग तो नहीं बन रहा क्योंकि मंगल बाहर है। हाँ, ये 2 दोष बन रहे हैं। तो इस दोष की वजह से इनके राजयोग एक्टिवेट ही नहीं है। हालांकि बुध आदित्य योग इनकी कुंडली में राजयोग बना रहा है, शुक्र भी इनका मालव्य योग बना रहा है। हालांकि शुक्र नीच राशि में कहा जाता है, मीन में उच्च का कहा जाता है, लेकिन ऐसा पाया नहीं गया है। कन्या में ही वो अच्छा रिजल्ट देता है, याद रखिएगा। तो क्या है कि कुंडली के अंदर राजयोग एक्टिवेट ही नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो गुरु चंडाल दोष नाशक कवच महाराज आपको धारण करना है, दूसरा आपको शनि का विष दोष नाशक कवच आपने धारण करना है, और साथ में एक पुखराज 8.25 रत्ती का पहनना है, और साथ में आपको भैरव का ओम भम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप करेंगे, जीवन में जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना आपके जिंदगी में नेगेटिविटी क्या आएगी, दिमाग लगाइए। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही नेगेटिविटी है कि मतलब कोई भी व्यक्ति, आपकी 13 इच्छाएं, कौन सी ऐसी इच्छा है जिससे आदमी बर्बाद हो सकता है, वो आपके कुंडली में छिपा हुआ है कि आपका व्यापार इतना खराब चलेगा कि आप सब कुछ झोंक देंगे और बर्बादी वाले कगार पे आ जाएंगे। माता रानी ना करे ऐसा हो, लेकिन वो चीज लिखी हुई है कुंडली के अंदर, मतलब वो चीज है, तो उसको हम बदल सकते हैं। हम उपाय करें और बदल दें उसको। बिल्कुल, उपाय करें। आप एक बार व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर लें, उपाय करें। उपायों के माध्यम से जीवन की हर एक परेशानी को आप दूर कर सकते हैं, पर आपको उपायों की जरूरत है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं संस्था में। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। हेलो, जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 21 जुलाई 1975 जी, 1975 जी। और टाइम है सुबह मॉर्निंग 8 बजे तक। जी जी जी। स्थान है MP भोपाल से। जी जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? जी गुरुजी, हमारे ये फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, गृह क्लेश, मतलब समझ नहीं आ रहा कि डेली बेसिस लड़ाइयाँ, कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं, तो उसका मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। खुल के बोलो, या तो खुल के बोलो या फिर संस्थान में कॉल करो, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रहा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, फैमिली में मिसेज है, फादर है, मदर है। तो मिसेज से भी थोड़े से झगड़े वगैरह रहते हैं। मिसेज से भी झगड़े रहते हैं, माता पिता से, मिसेज की आपके माता पिता से भी नहीं बनती होगी। आप इस असमंजस में होंगे, मैं किसका फेवर लूं, हमेशा घर में क्लेश ही रहता होगा। जी, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ ना, बात है। ये बहुत डीप प्रॉब्लम है। देखो ऐसा है ना, आप मिसेज की भी कुंडली दिखाएं और संस्थान में कॉल कर लीजिएगा, मिसेज की भी कुंडली, और क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती महाराज, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो पति और पत्नी की कुंडली दोनों दिखाएं, तब हम एनालाइज ज्यादा बेहतर करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, की भी है और कर भी दूंगा, लेकिन इसमें एक कुंडली से बात नहीं होगी। अगर मुझे जैसे गुरुजी कुछ पता चल जाता अभी, तो फिर मैं वो कर लेता थोड़ा सा कोई उपाय वगैरह। ऐसे उपाय करने से क्या फायदा जो रिजल्ट ही ना दें। या तो आप संस्थान में डीपली रिसर्च करके, और पहले दो तो सही मुझे सामग्री जो मैं मांग रहा हूं, अपनी इच्छा से चीजें नहीं मिलती महाराज, जो मैं मांग रहा हूँ वो तो दो मुझे, तब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको को कॉल करके समझा दूंगा, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, बढ़िया उपाय दे दूंगा, फिर आपको क्या टेंशन है। अभी मैं दे देता हूँ, चलो अभी दे देता हूँ, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। कर लो आप, मंत्र का जाप कर लो, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार को वाइफ को बोल देना 19 शनिवार को व्रत रखे शनिवार के, लेकिन वो करेगी नहीं, मुझे पता है, पूरे होंगे ही नहीं उपाय। जब तक दूसरे की कुंडली नहीं देते, हम कैसे उपाय करवा लेंगे दूसरे से? जब आपकी बन नहीं रही है वाइफ से, तो उपाय कैसे करवा लोगे आप? तो देखना पड़ेगा ना कुंडली में कौन सा ग्रह आप दोनों का शत्रु है। बिल्कुल, कुंडली का पूर्ण रूप से विवेचन बहुत। देखिए, आदमी ये चाहता है कि शॉर्टकट में उसका काम हो जाए, लाइव में ही काम हो जाए। ऐसा होता नहीं है वैसे एक्चुअली में, क्योंकि देखिए लाइव में आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन आप
बहुत बार क्या होता है, बहुत टॉपिक आपके छूट जाते हैं। आप संतुष्ट नहीं मत रहिए, आप जो है संस्थान में कॉल कीजिए और संस्थान में कॉल करके और जानकारी मेरे से लीजिए। बहुत चीजें मैं बोल नहीं पाता हूँ, और ये मत सोचिए कि 2 मिनट के लाइव के अंदर ये कितना समय मिलता है। आप देखिए 30 सेकंड के अंदर मैंने आपकी कुंडली बना के आपको बता दिया। 30 सेकंड में कोई कुंडली बनती है जानवर? आप भी 30 सेकंड में नहीं बोल पाएंगे कोई भी चीज। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, आप बात नहीं कर पाओगे 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लाइव में गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, वर्ड का कोई ज्योतिष नहीं कर सकता। मैं क्या, वर्ड का कोई ज्योतिष नहीं कर सकता। और विवेचन पूर्ण रूप से करवाना बहुत आवश्यक है। ये तो चंद्र, यहाँ पे तो सिर्फ चंद्र कुंडली ही देखी जाएगी, इसके अलावा नवांश है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना होगा, योगों को देखना होगा, ग्रहों के क्या प्लेसमेंट्स है इसको देखना होगा, पूरी तरीके से उसका विवेचन करना होगा, पूरी तरीके से कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि गणित है, उसका पूरा हिसाब किताब लगा के ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि इस परेशानी से निजात दिलवाना है। यहाँ पे तुक्का लगा दो वो वाला हिसाब नहीं है। आपकी जो परेशानी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए क्या सटीक उपाय है, और वही उपाय जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सीमित समय होता है। तो आप समय लेकर बात करें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ। 7210124280, 818283848586 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कांटेक्ट करके अपने जीवन की हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। जी, बात करें आप। जय माता। नाम क्या है प्रभु? सर मेरा नाम तो सुमंत है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 14/2/1981। 14/2/1981। और टाइम? रात के 8:40। और स्थान? स्थान लखनऊ, यूपी। जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए, आदेश करें। सर मैं संतान के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब तक होगी संतान के। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी दी है महाराज आपने? मैंने अपनी दी है, वाइफ की लिख लीजिए। वाइफ की? आप एक काम करिएगा, सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर तो 2 संतान के योग बन रहे हैं, और कुछ संतान आपकी खराब हुई है। संतान कितनी है आपकी? अभी है ही नहीं। है ही नहीं ना संतान, तो आपकी कुंडली में वैसे 2 संतान के योग बन रहे हैं। देखो, आपकी कुंडली तो बोल रही है, लेकिन आपको एक्चुअल में देनी चाहिए थी वाइफ की कुंडली, क्योंकि देखिए गर्भधारण उन्होंने करना है, 9 महीने पेट में बालक को गर्भ अवस्था में उन्होंने रखना है ना। तो आप क्या है, वाइफ की कुंडली दें तो ज़्यादा अच्छा मैं बता पाऊंगा, और दोनों की कुंडली में थोड़ा सा टाइम दें। मैं कहता हूँ आप संस्थान में फ़ोन करें और वहाँ रजिस्ट्रेशन करा। अभी मैं डाइवर्ट कर देता हूँ ये कॉल, और संस्थान में बेझिझक वाइफ की भी रजिस्ट्रेशन कराए, अपनी भी रजिस्ट्रेशन कराए, और थोड़ा टाइम दें मुझे। बिल्कुल, एक काम करें, आप संस्था में संपर्क कर लें। इसीलिए हम कहते हैं तसल्ली से आप अपनी परेशानी को बता सकें, और तसल्ली बख्श तरीके से उस परेशानी से निदान आपको बताया जा सके, निजात दिलाई जा सके, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अब आप एक काम करें, संस्था में कॉल कर लें और जानें कि भाई ये दिक्कत क्यों है। सभी लोग जो परेशान हैं वो कॉल कर सकते हैं 7210124280, 8182838485 और 86 एक्सटेंशन है, इन पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, इसी नंबर पे कॉल करेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियों से आपको निजात प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, समय का पता नहीं चलता है, इतनी जल्दी समय बीत गया। बहुत सुंदर चर्चा, आपने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। स्टूडियो में आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर जानेंगे कि जीवन की इतनी सारी परेशानियों से कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। जय माता दी।